लास्ट ईयर 2022 के अंदर हमारे तकरीबन 8,29,000 लोग जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर गल्फ़ स्टेट्स और यूरोपियन स्टेट्स गए थे। और 2023 के अंदर ये ऑफिशियल फिगर जो है 3,80,000 के करीब है, जो कि अब तक जून 20 तक है। और अभी बाकी महीना बाकी है, तो वो उसमें देखते हैं कि कितने होते हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि तकरीबन 8 लाख के करीब वर्कफोर्स इस साल भी पाकिस्तान से बाहर जॉब्स के लिए जाए। देखिए, ये सिस्टम मुश्किल नहीं है। बेसिकली हमारा ये है कि हमें अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। हम अवेयरनेस लोगों में नहीं दे पा रहे। हमें इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे डिपार्टमेंट को और हमारी मिनिस्ट्री को इसके अंदर 100% अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, ताकि हम मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार्स अरेंज करें। और जो एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट का, जो ओवरसीज़ प्रमोटर्स का सिस्टम है, वो बेसिकली वो बता सकें कि कौन सा ये ऐसा सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत वो जितने भी अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, प्रोफेशनल, अनएम्प्लॉयड जितने भी पाकिस्तान की यूथ है, इस प्रॉपर सिस्टम पे अप्लाई करें और पाकिस्तान से बाहर गल्फ स्टेट्स और यूरोपियन मुल्कों में जाके अपने पाकिस्तान के लिए रेमिटेंसेस का सबब बन सके। 2022 के अंदर जिस तरह 8,29,000 लोग यहाँ से बाहर गया है, और इस साल भी 3,80,000 के करीब अब तक का फिगर आ चुका है। और ये चीज़ देखने में आई है कि तकरीबन हमारा 2.6 मिलियन लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी, जो कि सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे काम कर रहे हैं। और तकरीबन हमारा 1.6 मिलियन के करीब, 16 लाख के करीब हमारे ये वर्क फोर्स है वो यूएई के अंदर काम कर रही है। 2 लाख के करीब हमारी कतर में कर रही है। हमारी 60% के करीब हमारी वर्क फोर्स जो है तकरीबन गल्फ स्टेट्स के अंदर काम कर रही है, 60 to 65%। और बाकी जो रिमेनिंग हमारा 30-35% है, वो मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जॉब्स और बिजनेसेस इस टाइम पे कर रहे हैं। तो रेमिटेंसेस का कम होना जो है, ये हमारे लिए भी एक तशवीश का बायस है, क्योंकि रेमिटेंसेस जो कि हमारे फिस्कल ईयर 2022 के अंदर हमारी तकरीबन 30 बिलियन यूएस डॉलर के करीब बंद हुई थी। और इस साल मैं देख रहा हूँ कि वो जून के अंदर वो हमारा जो क्लोजिंग होगी वो तकरीबन 27-27,500 अरब के करीब, 27-27,500 अरब डॉलर के करीब होगी। ये पाकिस्तान की यूथ के लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ है कि इस टाइम पे जापान ने भी ऑल ओवर द क्रॉस पूरे दुनिया से 3 से 3.5 लाख वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट को उन्होंने रिक्वायरमेंट उनकी सामने आई है, जो कि अगले 10 साल तक वो चलेगी। और 30 से 35 लाख लोगों की जापान को ज़रूरत है इस टाइम पे। इसी तरीके से जर्मनी जो है, जर्मनी को इस टाइम पे 7 से 8 लाख लोगों की ज़रूरत है। दूसरी यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं जो ईयू के मेंबर हैं, उसमें भी 12 से 13 लाख लोगों की ज़रूरत है। तो इस टाइम पे वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट हमारी गल्फ स्टेट्स के साथ हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, हमारे डिपार्टमेंट को फोकस करना होगा। और मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन जो हमारी है, हम लोगों को ऑन बोर्ड करना होगा। हमने मुख्तलिफ तजवीज़ दी थी कि आपके पास, हमारे पास जो है 4 से 4.5 लाख वर्क फोर्स जो है हर साल ग्रेजुएट होती है। हमारे ये जो रिसेशन पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से क्राइसिस में पाकिस्तान है, रेमिटेंसेस हमारे पिछले साल कम हुई है। हम इसी यूथ को जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, वहाँ के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, कोरिया के लिए, जापान के लिए, उनके लिए ट्रेन कर सकते हैं, जहाँ के सैलरी पैटर्न आपकी गल्फ स्टेट से भी ज़्यादा अच्छी है। तो हमारे उधर जापान के अंदर जो सैलरी पैटर्न है वो 2,000 यूएस डॉलर है। आपका यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मिनिमम जो सैलरी पैटर्न है वो आपका 1800 यूरो के करीब सैलरी है। तो हमें 3-4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक तो हमें गल्फ स्टेट्स के साथ हमारी ख़ारजा पॉलिसीज़ को अच्छा करने की ज़रूरत है, ताकि हम उनकी गवर्नमेंट्स के साथ बात कर सकें कि हमारा कोटा एनहांस किया जाए पाकिस्तान का। क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की, स्किल्ड लोगों की कमी नहीं है। एक सिर्फ प्रॉपर एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेबर सप्लाई करना नहीं है, पाकिस्तान का नाम
स्किल्ड प्रोफेशनल लोगों को भी सप्लाई करने का है। और हमारे पास इस टाइम पे बहुत से ऐसी यूथ अवेलेबल है जो कि बाहर जाने के मुतमन्नी हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली बाहर से हमें डिमांड्स नहीं मिल रही गल्फ स्टेट से। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर की कंपनी से भी कि पाकिस्तान की तरफ भी तवज्जो दें और पाकिस्तान से वर्कफोर्स लें। यूरोपियन कंट्रीज़ को जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट इस मामले को प्रॉपरली टेकअप करे। जो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हमारे तकरीबन 25 साढ़े 2500 जो इस टाइम पे जो ओवरसीज प्रमोटर्स हैं वो इस टाइम पे अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इतना रेमिटेंसेस जनरेट कर रहे हैं। वर्कफोर्स को एक प्रॉपर चैनल बाहर से डिमांड्स जनरेट करके यहाँ से परमिशंस लेके और यहाँ से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनको प्रोटेक्टर्स करा के लोगों को हम यहाँ से बाहर भेजते हैं, रेमिटेंसेस के लिए वो बाइस बनते हैं। तो हमें ऑन बोर्ड लें। जब तक हमें ऑन बोर्ड नहीं लेंगे हम उनको और कितनी सजेशंस दें। हमारे पास सजेशंस भी अवेलेबल हैं, हमारे पास उनकी इम्प्लीमेंटेशंस भी अवेलेबल है। हम बता सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम पे कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर कितनी कितनी वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी है और हम उनको किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम इस तरह अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें तो हमारा बाहर के मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हमारे बिल्ट हो सकते। जिस तरीके से अहदाफ रखे गए हैं कि $33 बिलियन अगले साल के लिए रेमिटेंसेस का रखा गया है, मैं ये समझ रहा था कि अगर इस पॉलिसीज़ को ठीक किया जाए तो हम 35 से 36 अरब डॉलर तक रेमिटेंसेस आ सकती है पाकिस्तान, और उससे अगले साल 2024-25 में हम इसको 42 टू 45 बिलियन US डॉलर तक ले जा सकते हैं। बात यह है कि देखें, हमें ग्रे चैनल्स को बंद करने के लिए एक प्रॉपरली पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, ना कि हम डॉलर और इंटर बैंक के रेट को जो पिछले महीनों के अंदर इतना बड़ा गैप आया था जिसकी वजह से ग्रे चैनल जो कि हमारे नॉर्मली गल्फ स्टेट्स से ऑपरेट भी करते हैं और यहाँ से भी कनेक्शन उनके हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट पकड़ा। और रेमिटेंसेस की कमी की वजह यही थी कि इंटर बैंक ओपन मार्केट और जो ग्रे चैनल्स का रेट था इनके अंदर जो 20-25 रुपये का गैप था, इसकी वजह से हमारी रेमिटेंसेस में कमी आई है। हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले भी बोल चुके हैं और अब भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इन ग्रे चैनल्स के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बेनिफिट्स देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस टाइम पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी भी साइड पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा। कंस्ट्रक्शन की फील्ड हमारी जो है प्रॉपर्टी के अंदर वो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। रेमिटेंसेस अगर वो पाकिस्तान भेजते हैं तो इतना ज़्यादा गैप है, 15 से 20 रुपये का पहले गैप था, 25 रुपये का गैप था, अब वो गैप कम हो गया है। लेकिन इस टाइम पे भी हवाला हुंडी का जो नेटवर्क है वो सरगर्म है, वो उसी तरीके से काम कर रहा है। तो एक हमें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक अच्छी सी उर्दू के अंदर एक एप्लीकेशन बनानी चाहिए ताकि वो उनको इस तरह की फैसिलिटेशन देनी चाहिए ताकि वो वन विंडो ऑपरेशन जो मोबाइल के थ्रू अपने पैसे अपने कमरे के अंदर अपनी अकोमोडेशन में बैठे हुए वो इजीली पाकिस्तान पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकें। और ऐसा एक पॉइंट सिस्टम जनरेट करना चाहिए जिसके तहत जितने भी पैसे वो पाकिस्तान भेजे उसका जो इन कैश जो पॉइंट सिस्टम के अगेंस्ट जो बेनिफिट्स है, जब वो पाकिस्तान छुट्टी पे है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे कंसर्न बैंक्स जो है वो उसको अगर उस पॉइंट्स के अगेंस्ट उसको बेनिफिट या इन केस ऑफ कैश दे सके, तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपकी रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। सिर्फ ये है कि हमें एक पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है और जो कि बेहतर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है।